हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिट मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। यस, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल की एक्सपायरी की। कल की एक्सपायरी है गाइस, तो किस दायरे में बाजार का मूवमेंट रहेगा, किस दायरे में बाजार तेजी दिखा सकता है, मंदी कर सकते हैं, उन लेवल्स के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करूंगा मैं पिछले दिन के मंगलवार के तो दिन से, तो कहीं ना कहीं गैप ओपनिंग ही देखने को मिली। ऑलमोस्ट 340 पॉइंट्स की अपसाइड मुझे देखने को मिली गैप अप में, और सीधे उसके बाद भी 100-150 पॉइंट अपसाइड होती हुई दिखी। और हमने कहीं ना कहीं जो हाई लगा दिया वो कहने की 17,280 17,280 के आसपास का लगा दिया। हालांकि 17,300 का लेवल 20 डे में होल्ड कर रहा था, और कहीं ना कहीं अच्छी खासी कॉलेटिंग भी होल्ड कर रहा था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लेवल्स नहीं निकल पाए। बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो कल का जो दायरा रहेगा गाइस वो रहेगा 17,300 से लेकर के 17,100 रुपए का, जिसमें अगर मैं बॉटम लेवल्स की बात करूं तो 17,175 विल बी फर्स्ट सपोर्ट जोन, फर्स्ट बेस जोन, एंड सेकंड बेस जो रहेगा वो रहेगा 17,121 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली मंगलवार का लो था, ट्यूसडे का लो था। अगर लेवल ये टूट जाता तो गैप फिलिंग के सेंस में बहुत अच्छा डाउनसाइड प्ले करने को मिल सकता है। 17,000 और 17,000 से लेकर के 16,850 रुपए तक के लेवल्स मुझे खुलते हुए दिख सकते हैं। बट मेरा यही मानना है कि जब तक 17,000 के ऊपर है तब तक निफ्टी में ये शॉर्ट कवरिंग बनी रहेगी, और ये तेजी मुझे 17,500 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो 17,500 से जाने से पहले यानी कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जो फेस करेगा, वो कहीं ना कहीं 17,275 के लेवल्स पे, और कहीं ना कहीं सेकंड रेजिस्टेंस जोन कहीं कि 17,323 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। यस, डेफिनेटली अगर हम ये फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस जोन को अगर काट देते हैं, या हम 17,325 रुपए के ऊपर खुल जाते हैं, तो ये तेजी मुझे 17,500 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया है इस हफ्ते में। बात करूं यहाँ पे एक्सटेंशन मूविंग एवरेजेस की, तो आप इधर से अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखो तो भी लेवल्स वही आते हैं। तो अगर आपका 50 डे एक्सटेंशन मूविंग एवरेज जो आ रहा है वो कहने की 17,270 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, तो वहीं पे 20 डे एक्सटेंशन मूविंग एवरेज भी 17,225 के लेवल्स पे देखने मिलता है। तो अगर आप 20 डे एक्सटेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निकल जाते हैं, 20 ईएमए के ऊपर डीएमए के ऊपर निकल जाते हो, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये शॉर्ट कवरिंग मुझे 17,500 भी लेके जाएगी, तो वहां तक आप साइड प्ले करके चल सकते हैं। वहां से 17,320 रुपए के लेवल से खरीदारी करके आप चल सकते हैं। बाकी डाउनसाइड की बात करूं तो आप देख सकते हो जो 10 डे में है वो एक्जैक्टली 17,175 का लेवल है गाइस। ऑलराइट, तो अगर ये 10 डे में अगर टूट जाता है तो हम अपने 100 डे को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि 17,075 के लेवल्स पे आता है। तो अगर ये 100 डे में अगर टूट गया तो गिरावट मुझे दोबारा अपने 200 डे में, जो कि एक्जैक्टली हमारे कहीं ना कहीं 8 अक्टूबर के क्लोजिंग लेवल्स थे 17,880 और सॉरी 16,880, वहां तक लेके जाता हुआ दिख सकता है गाइस। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपके निफ्टी की गाइस। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स की अगर मैं बात करना चाहूं तो चलते हैं बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी के दायरे की बात कर लेते हैं। शुरुआती दायरा क्या रह सकता है, हालांकि मंगलवार के दिन बहुत बड़े गैपों के बाद बाजार साइडवेज रेंज बाउंड हो गया था, ये चीज लाजमी है, होता है। और क्योंकि एक्सपायरी से पहले और एक गैप अप के बाद, एक बड़े गैप अप के बाद, तो कहीं ना कहीं बाजार एक रेंज बाउंड होता हुआ दिखता है। और अटकता हुआ कहां दिखा फिलहाल 39,000 की टेरिटरी पे ही। और मेरे लिए कल के दिन 39,180 फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह, तो वहीं पे 39,250 का लेवल मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे डाउनसाइड की बात करूं तो मेरा फर्स्ट बेस जो रहने वाला है वो रहेगा 38,872 ये, और सेकंड रेजिस्टेंस जो सॉरी सेकंड बेस जोन जो बन के आएगा वो कहने की 38,599 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका 4 अक्टूबर का लो था। ऑलराइट, ओपनिंग लेवल्स थे। सो 38,600। अगर ये लेवल टूट जाते तो इसके बाद जो गिरावट देखने को मिलेगी वो गैप फिलिंग के सेंस में हो सकती है। और ये गैप अप जो हुआ था और पूरे 600 पॉइंट का हुआ था, तो गैप सेटल करने के सेंस में दोबारा गिरावट मुझे देखने को मिल सकती है। तो सीधे सीधे अगर मैं कहूं, अगर मुझे मंदी करनी है, अगर यहाँ पे अगर सेलिंग करके चलनी है, तो मैं यहाँ पे 38,600 के नीचे सेलिंग करके चल सकता हूं, मंदी करके चल सकता हूं गाइस। अगर मुझे तेजी करके चलनी है तो यस डेफिनेटली मुझे अपने पिछले दिन के हाइस के ऊपर निकलना पड़ेगा, 39,250 के ऊपर निकलना पड़ेगा। ये लेवल निकल गए तो हम 39,633 के लेवल से आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, जो कि एक्जैक्टली हमारे क्लोजिंग लेवल्स थे कहने की 23 सितंबर के, तो वो लेवल्स मुझे देखने को मिलेंगे। और ये जो गैप हमने देखा कहने की 280 पॉइंट्स का, जो कि सेटल नहीं हुआ है अभी तक, वो सेटल होता हुआ दिखेगा। उसी सेंस से मैंने यहाँ पे 39,600 39,500 की एक्सपेक्टेशन दिखाई है, क्योंकि वहीं पे अच्छी खासी पोर्ट्राइटिंग भी देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो अगर 39,250 निकल गया तो ये जो 280 पॉइंट का गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि गैप डाउन में था 26 सितंबर का, वो सेटल आउट होता हुआ दिखेगा। तो हमें कहीं ना कहीं जो टारगेट्स मिलेंगे वो 39,500
और कहीं ना कहीं 600 के देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं 39,000 के बाद जहां सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने को मिल रही है वो 39,500 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। बाकी ये शॉर्ट कवरिंग मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा इस हफ्ते में 40,000 तक भी लेके जाती हुई दिख सकती है। बाकी 40,000 के लेवल निकल गए तो बैंक निफ्टी ऑफिशियली बुलिश हो जाएगा और ये तेजी मुझे दोबारा 41,000 42,000 की तरफ लेके जाती हुई देखेगी गाइस। ऑलराइट, तो ये बात होगी बैंक निफ्टी की। बाकी अगर मैं डाउन साइड में तो ऑलरेडी बता दिया है कि 39,600 का लेवल 38,600 का लेवल टूटे, 38,600 का जोन अगर टूट जाए तो फिर मंदी करके चलिए। एज अ सेफ ट्रेडर यू कैन प्ले इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग आल्सो, या और द टारगेट ऑफ 38,000 जो कि सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया है। ठीक है, बाकी मूविंग एवरेजेस के अगर मैं रूप में देख लूं तो ये यू कैन सी हियर जो हमारा 20 डेमा एग्जैक्टली आता है वो एग्जैक्टली 39,250 के लेवल्स पे आता है। तो अगर हम 20 डेमा के ऊपर निकल गया तो यस वी कैन सी सम मूवमेंट। उधर ही डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो 38,900 या 38,870 ये एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोजिंग एवरेज है। ऑलराइट, तो अगर ये टूटता है तो हमारा 20 डेमा जो आता है, सॉरी जो 50 डे एक्सपोजिंग एवरेज आता है वो एग्जैक्टली हमारे कहीं ना कहीं मंगलवार के लोज हैं। तो अगर ये टूट गए तो यू विल सी अ गुड डाउन साइड। तो आप 38,700 800 के जोन पे तैयार, सॉरी 700 एंड 600 के लेवल्स पे तैयार रहिए। अगर 50 डे एक्सपोजिंग एवरेज टूट रहा है तो यू कैन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 38,000 लेवल्स गाइस, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया आता है 38,500 रुपए के बाद, 38,500 के बाद। राइट, तो ये बात होगी आपके डाउन साइड की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो वेट अ सेकंड, लेट मी लॉग इन गाइस। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स गो टू अपस्टॉक्स में चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं फिलहाल निफ्टी का ऑप्शन चेन। सो निफ्टी का ऑप्शन चेन में ये चीज तो देखने को मिली है, जिस तरह से 17,000 के लेवल से 17,200 के लेवल से अच्छी खासी पुट राइटिंग बनती हुई दिख रही है, एक अच्छा बेस बन चुका है इस हफ्ते में। सो 17,200 विल बी इमीडिएट सपोर्ट फॉर यू गाइस फॉर टुमारो सेशन। एंड फॉर अगर मैं बात करूं अपसाइड की तो जो इमीडिएट बेसिस से 17,200 17,300 जिस तरह से कॉल की अनवाइंडिंग देखने मिली और शिफ्ट होते हुए देखा है मैंने 17,400 और 500 के लेवल्स पे, यही आपके लिए इंट्राडे में सबसे बड़ा हर्डल होने वाले हैं। तो 17,400 500 रुपए तक की रैली मुझे देखने को मिल सकती है और 17,500 विल बी बिगेस्ट रेजिस्टेंस फॉर दिस वीक, जहां पे 81,87,000 का वाई देखने को मिलता है। तो जो दायरा बन के आ रहा है कल का, जो एक्सपायरी का जो रेंज बन के आ सकती है गाइस, वो 17,200 से 17,500 की रेंज में हो सकता है। ये नैरो होके 17,300 17,500 भी हो सकती है। राइट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर अपसाइड इफ ये सस्टेन अबव 20 डेमा 17,332। ऑलराइट, तो ये हो गई बात निफ्टी की। तो बात करते हैं यहाँ पे डाउनसाइड। तो अगर मंदी करनी है तो 17,000 के नीचे आना पड़ेगा वापस। ऑलराइट, अगर दोबारा अगर बाजार को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, बेयरिश होना है तो। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो 39,000 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी मेरा ये मानना है कि अगर हम 39,000 के लेवल्स को होल्ड कर जाते हैं तो ये 39,500 के लेवल्स को काटना आसान हो जाएगा और 39,500 लेवल से फ्रेश कॉलेटिंग भी देखने को मिली और धीरे धीरे वो कॉलेटिंग 40,000 की तरफ भी आती हुई दिखी है, जहां पे 26 लाख को आई देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। सो यस डेफिनेटली 39,500 होल्ड हुआ तो ये तेजी और देखने को मिल सकती है। बाकी जो शुरुआती दायरा रहेगा गाइस वो 39,000 से लेकर के 39,500 का रहेगा, जिसमें 39,000 इमीडिएट सपोर्ट, तो 39,500 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी 39,000 टूटता है तो उसके बाद जहां पुट राइटिंग देखने मिलती है 38,500 के लेवल्स पे, जहां पे 18,25,000 को देखने को मिल रहा है। तो दायरा आप लोगों को क्लियर है। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली, 11,000 का लेवल फिर से स्लिप होता हुआ दिखा, 1.5% की गिरावट के साथ यूएस मार्केट और साथ ही साथ अगर यूरोप मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट भी लगभग आधे परसेंट 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। तो ये बात करें एशियाई बाजारों की तो पिछले दिन की तेजी को देखते हुए एशियन बाजारों में तेजी देखने को मिली, क्लोजिंग भी उसी लेवल्स पे। और एसजेएक्स निफ्टी की बात करूं तो 17,300 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ मुझे दिख रहा है, जो कि निफ्टी का एग्जैक्टली 20 डे में है। तो वहां तक की अपसाइड एक तरह से एक फ्लैट टू स्मॉल गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन हम जता सकते हैं, देख सकते हैं। तो कल के दिन निफ्टी के लिए 17,325 का लेवल जो कि 20 डे में है और बैंक निफ्टी के लिए 39,250 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये जोन अगर निकल जाता है, ये लेवल्स निकल जाते हैं तो विल सी सम मोर अपसाइड टुवर्ड 39,500 एंड इन निफ्टी वी कैन सी 17,500 लेवल्स आल्सो। ओके, तो ये बात हो गई इसकी। लेट्स गो टू एफआईआईज एंड डीआईज के डेटा। तो अगर मैं मंगलवार के अगर मैं डेटा की बात करूं तो कहीं ना कहीं एफआईआईज और डीआईज ने मतलब ओवरऑल पूरी खरीदारी देखने को मिली। लगभग यहाँ पे 2,290 की करोड़ की कहीं की खरीदारी देखने को मिली, 2,290 करोड़ की खरीदारी, जिसमें एफआईआईज ने कहीं ना कहीं खरीदारी की है 1,345 करोड़ की। तो वहीं पे डीआईज की बात करें तो डीआईज भी खरीद के गए 945 करोड़ की। तो ओवरऑल
एफआईज और डीआईज दोनों ही खरीदारी की तरफ कन्विंस है और मेरा भी यही मानना है। कल के दिन 20 डे निकल गए, दोनों लेवल्स ऑलरेडी आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये लेवल्स के अगर ऊपर होल्ड कर जाता है विल सी सम मोर अपसाइड। ओके, मंदी तभी करिए जब आप 39,870 के नीचे फिसल जाओ और निफ्टी में कहीं ना कहीं 17,175 17,121 के नीचे स्लिप हो जाओ, तो नीचे बहुत बड़ा गैप है जो कि प्ले करने को आपको मिलेगा गाइस। ऑलराइट, लेट्स गो टू यूएस मार्केट। तो नैस्डैक का चार्ट देख लेते हैं एग्जैक्टली। तो नैस्डैक में क्या देखने को मिल रहा है, तो नैस्डैक के लिए आज के दिन 11,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है। तो अगर ओवरनाइट अगर हम 11,000 के लेवल के ऊपर दोबारा लौट के आ जाए और इंट्राडे गैप को अगर सेटल आउट कर दे, तो मुझे लगता है बाजार में कल के दिन एक अच्छा गैप अप देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो गिरावट जो देखने को मिली है वो अपने पिछले गैप को फिल करने के सेंस में देखने को मिली है। तो हमने 10,920 रुपए के लेवल्स की डिप लगा दी है। सो 920 सो लेट्स सी 11,000 के ऊपर निकल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसी के आसपास हुआ तो कल के दिन फ्लैट टू स्मॉल गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। वहीं बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स भी अपने 30,000 के क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया विल सी सम मोर अपसाइड, अदरवाइज यहां पे भी एक गैप पेंडिंग है जो कि कहीं ना कहीं 29,600 रुपए के आसपास है, तो सेटल आउट होता हुआ फिर दिख सकता है। अगर ये सेटल हुआ तो फिर बाजार मेरे जो दायरा है मेरा 17,300 से लेकर के कहीं ना कहीं 17,175 उसी दायरे में कहीं ना कहीं खुलता हुआ फिर दिखेगा। लेट्स सी, इट डिपेंड्स ऑन यूएस मार्केट आल्सो। ओके, और बाकी जिस तरह से गिरावट देखने को मिली, सीधी सी बात है क्रूड ऑयल में जो उछाल देखने को मिली, जो सप्लाई में जो टाइटनिंग देखने को मिली है, उसी की वजह से कहने कि आपको आज के दिन डाउ जोन्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। ऑलराइट, सो आई होप एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब कर दो। आपको कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए, हम उसको जरूर कंसिडर करते हैं गाइस। बाकी लाइक सब्सक्राइब दबाइए और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ रहती है, जो भी मेरी टेक्निकल एनालिसिस रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस, तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Girls with their nails done now. Girls with their